नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण पांडे है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो है इस साल हम लोग हर घर तिरंगा आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहराएं। मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो कि आज़ादी के 75 साल और अपने लोगों, सांस्कृतिक और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधारशिला यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू होती है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू करती है और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू और ई पोर्टल के थ्रू हम लोग जो है किस तरीके से इंडियन फ्लैग को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पास मंगा सकते हैं। मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, हमें इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास से यह इंडियन फ्लैग मात्र 25 रुपये में हम परचेज कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस से परचेज करने के लिए आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको www.indianpost.gov.in पे जाना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस का वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहला जो आपके पास इमेज आएगा जो कि लिखा हुआ है हर घर तिरंगा 13 to 15 अगस्त 2022 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस इमेज पे आप क्लिक कीजिए। तो आप जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यह आपको जो है एक दूसरे वेब पेज पे लेके चला जाएगा। उस वेब पेज का नाम जो है आपका e-postoffice.gov.in है। जैसे ही आप e-postoffice.gov.in पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ई पोस्ट ऑफिस का वेब पेज खुल जाएगा और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस और काफ़ी टैब अवेलेबल है। उसको परचेज करने के लिए हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक वेब पेज खोल देगा। इस वेब पेज में आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। पहला ऑप्शन आता है लॉगिन और उसके नीचे लिखा हुआ आता है नॉट रजिस्टर्ड येट। तो अगर आपने इस e-postoffice.gov.in पे अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। या अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड और उसके नीचे जो प्लीज़ एंटर कोड में ये जो कोड आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इस कोड को आप डाल दीजिए और साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप अपने पासवर्ड के जो है से इस वेब पेज में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन विद ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो वो आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपके पास जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अब अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास और अगर आपको उस यूज़र और आईडी पासवर्ड को बनाना है, तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड को बनाने के लिए आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक यहाँ पे वेब पेज खुल जाएगा। इस वेब पेज में लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। इसमें आपको अपना पहला नाम, आखिरी नाम, अपना ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एंटर पासवर्ड बनाना पड़ेगा और जो पासवर्ड आप एंटर पासवर्ड में लिखेंगे, उसी को फिर से आप अपने एंटर कंफर्म पासवर्ड में लिखिएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो कोड दिया गया है, इस कोड पे क्लिक करने के बाद आप आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए और क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपके पास जो है क्रिएट अकाउंट क्लिक हो जाएगा, क्लिक होने के बाद वहाँ पे आप एंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पे एंटर करने के बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है। उस इंफॉर्मेशन में आप परचेज इंडियन फ्लैग पे आप क्लिक करेंगे।
जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है उतनी क्वांटिटी आप मेंशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो है एक इंडियन फ्लैग 25 रुपये का है, तो आप अगर 2 लेते हैं तो 50 रुपये हो जाएगा। उसको करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करके परचेज करेंगे तो वो आपका इंफॉर्मेशन, ये जो कार्ट ऑप्शन है, इस कार्ट में चला जाएगा। उस कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना एड्रेस उसमें डालना पड़ेगा। एड्रेस डालने के बाद आप वहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करेंगे वो आपका जो है पेमेंट मोड पे ले जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप किसी भी यूपीआई के थ्रू, जीपे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद जैसे ही आपका वो जो है इंडियन फ्लैग परचेज हो जाएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस में उसकी बुकिंग हो जाएगी और पोस्टमैन आपके घर पे जो एड्रेस आपने दे रखा है कि इस एड्रेस पे ये फ्लैग पहुंचना है, वो फ्लैग आपके उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। एक चीज़ बस हमें इसमें याद रखने वाली होती है कि अगर जो है आपने परचेजिंग कर लिया है और पेमेंट कर दिया है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और कैंसिल करने के लिए वहाँ पे कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं आएगा। जब आपका परचेज हो जाए, जब आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके पास एक इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। उस इनवॉइस को आप अपने पास अपने रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं कि आपने इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। और जब पोस्ट ऑफिस से आपके पास वो पोस्टमैन लेकर के आएगा तो वो इनवॉइस आपके काम में आ सकती है कि आपने ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपसे बस इतना सा अनुरोध है कि इसमें से अपने आप को आप लॉग आउट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी पेमेंट आपने किया है वो, या जो भी वेब पेज आपने अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस का खोला है, वो आपका सेफली लॉग आउट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे